हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे। चैप्टर है आपका सर्कल्स यानी वृत्त। इसी चैप्टर को कंटिन्यू करना है। और यहाँ पे देखिए, इस चैप्टर में हमने कुछ थ्योरम्स की थी। थ्योरम 10.1 एंड 10.2 क्या कहती हैं वो एक बार रिवाइज कर लें। तो 10.1 में है कि भाई कोई भी टेंजेंट हम किसी सर्कल पे डालेंगे और उस सर्कल से कोई रेडियस जो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उससे क्रॉस करेगा तो वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा रेडियस। ठीक है। दूसरी थ्योरम कहती है कि भाई अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है, बाहर पे किसी पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट डालते हैं तो वो दोनों की लेंथ बराबर होती है। ये 10.2 थ्योरम कहती है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। ये एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। प्रूव करना है बेसिकली आपको। तो क्या है इस क्वेश्चन में, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। तो अगर कोई सर्कल है, ठीक है, इस पे कोई टेंजेंट है और हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये सेंटर से पास होगा, ये सिद्ध करना है। समझ गए? तो फटाफट नोट डाउन करो इसको और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों आई होप आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश की होगी। चलिए देखते हैं कैसे करना है। इसको थोड़ा सा अलग तरीके से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ठीक है, ये एक सर्कल मान लेते हैं और एक टेंजेंट हमने इस पे ड्रॉ की है। इस सर्कल का सेंटर O है। ये टेंजेंट P पॉइंट पे इसको कट करती है और टेंजेंट AB है। समझ में आ गया? अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेट अस कंसीडर अ सर्कल विद सेंटर O, सर्कल जिसका सेंटर O है, एंड अ टेंजेंट AB on it touching at point P। तो हमने क्या किया, एक सर्कल ले लिया और एक टेंजेंट ए बी ले लिया, ये ए बी हो जाएगा, है ना। ये टेंजेंट ए बी ले ली जो सर्कल को पॉइंट पी पे टच करती है। ठीक है। अब टेंजेंट है वो एक पॉइंट पे ही टच करेगी, यहाँ पे कोई भी टेंजेंट होगी तो। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो टेंजेंट ली है, ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है वो देखते हैं। हमें प्रूव करना है कि कोई लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है ये क्या है, ये रेडियस है सर्कल का। ठीक है। तो क्या बोला गया है, प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। तो जो ये ओपी है ये सेंटर से पास होती है, बेसिकली हमें ये प्रूव करना है। ठीक है। तो ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है। मतलब क्या है, ये ओपी
या फिर ये लिख सकते हैं कि ओपी एबी के परपेंडिकुलर है एंड ओपी passes through center at point O। पॉइंट O से ये सेंटर से पास होती है, ठीक है, ये मान लिया हमने। ये प्रूव करना है बेसिकली। तो यहाँ पे छोटा सा हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे कि चलिए मान लेते हैं कि कोई एक पॉइंट है पी ओ डैश, ठीक है, ओ नहीं ओ डैश है कोई, थोड़ा इस ओ से अलग है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे लेट ओ डैश पी बी लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। ये हम इसको कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। चलिए इसके बाद आगे हम क्या करेंगे भाई, ये तो क्या है, ये इसकी एक्चुअल परपेंडिकुलर है, ठीक है, लेकिन अगर ये है तो ये भी 90 डिग्री का होगा। हम इन दोनों को 90 डिग्री का लिख के फिर हम क्या करेंगे कि ये है जो OP है, ठीक है, तो ये 90 डिग्री की है, इसीलिए OP बी एंगल जो है वो इससे छोटा होना चाहिए, बराबर नहीं है। तो हम इसको कॉन्ट्राडिक्ट करवा देंगे स्टेटमेंट को, जिसकी वजह से हमारा ये एजम्पशन गलत हो जाएगा और ये ओपी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ए बी के और ये सेंटर से पास होगा। इस तरह से प्रूव करेंगे। यहाँ तक नोट डाउन करो पहले। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन की जगह हम क्या कर लेते हैं, हम एक अजम्पशन ले लेते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, एक अजम्पशन ले लेंगे। लेट अस अज्यूम दैट perpendicular to AB passes through point O dash, ठीक है। जो AB के परपेंडिकुलर है वो O डैश से पास हो रही है, ये मान लेते हैं। जबकि हमें पता है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, ठीक है, विद सेंटर O, यहाँ पे सेंटर O एंड टेंजेंट AB। तो हमें पता है कि सर्कल का सेंटर तो O है, लेकिन हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे ना इसको प्रूव करने के लिए परपेंडिकुलर। तो कॉन्ट्राडिक्शन के लिए हमें कोई दूसरा पॉइंट लेना पड़ेगा। सेंटर के आसपास ले लिया हमने O डैश और हमने बोल दिया कि चलो ठीक है, मान लिया कि भाई ये O से नहीं परपेंडिकुलर O डैश से पास हो रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो हम बोल सकते हैं कि इफ, तो ये परपेंडिकुलर है, O dash P is perpendicular to AB then, ठीक है, then angle O dash PB is equal to 90 डिग्री, है ना भाई। O dash P 90 डिग्री होना चाहिए, O dash PB मतलब ये एंगल तो 90 डिग्री होना चाहिए ना भाई, फिर अगर ये परपेंडिकुलर है तो। लेकिन बट वी नो दैट रेडियस ऑफ सर्कल passing through point of contact
to tangent is perpendicular it। कौन सी थ्योरम थी? थ्योरम 10.1 थी ये, याद आ रहा है भाई? लेकिन हमें ये तो पता है ना कि भाई कोई भी रेडियस है जो टेंजेंट को क्रॉस कर रहा है एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो उसके परपेंडिकुलर होगा। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल OPB इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना? ये बोल सकते हैं कि एंगल OPB 90 डिग्री होगा। अब ये है आपका इक्वेशन 2। अब ध्यान से देखेंगे तो अगर हमारा ये एंगल OPB 90 डिग्री है तो O'P तो इससे छोटा होना चाहिए। तो एंगल O'PB इज स्मॉलर देन एंगल OPB। ठीक है, समझ में आ गया? thus एंगल O'PB is not equal to 90 degree, therefore by contradiction OP perpendicular to AB। ठीक है, where OP passes through center। ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, अगला सवाल करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी है क्वेश्चन आपके लिए, थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा आपको इसको, बाकी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें मुश्किल कुछ नहीं है। क्या बोला गया है? टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। बहुत अच्छा है, पहले इसको समझने की कोशिश करो कि डायग्राम अपने माइंड में बनाओ कि कैसा बन सकता है, क्या बोलने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, यानी सकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं। नाम से आपको पता लग रहा होगा कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। देखिए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऐसे सर्कल होते हैं जिनका सेंटर एक ही होता है। ठीक है, केंद्र सेम होगा इनका बच्चों। ठीक है, ऐसे सर्कल को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। क्या ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल जैसे दिख रहे हैं? ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स तो बना दिए हमने। अब क्या बोला गया है कि जो रेडियाई है 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर है। तो रेडियाई की जब हम बात करेंगे तो 5 सेंटीमीटर किसका होना चाहिए? कॉमन सेंस की बात है बच्चों, ये 5 सेंटीमीटर तो बड़े वाले सर्कल का होना चाहिए, है ना? और जो छोटे वाला सर्कल है उसका कितना होना चाहिए? 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, है ना? बस। अब फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। आपको उस जीवा की लंबाई बतानी है बड़े वृत्त पे। देखिए, ये एक जीवा है, बड़े वृत्त की जीवा है जो कि छोटे वृत्त को टच करती है। समझ गए? अब मान लीजिए ये सर्कल है जिसका सेंटर O है। ठीक है, सेंटर O है, और उसके बाद आप बाकी चीजों के भी नेम दे दीजिएगा, और उसके बाद आप
पता लगाने की कोशिश करो कि इस जीवा की लंबाई क्या होगी, जबकि हमें इसकी लंबाई पता है, ये रेडियस है 5, ये है 3, इन दोनों की लेंथ पता है ना। तो इस कोड की लेंथ बतानी है, फटाफट निकालने की कोशिश करो। तो बच्चों इसको अब सॉल्व करने का समय आ गया है, सॉल्व करते हैं। देखिए हमने क्या कर दिया है, इनकी नेमिंग कर ली। अब यहाँ पे लिखेंगे लेट द सेंटर ऑफ सर्कल्स बी ओ। ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कल ओ है, पी क्यू इज chord of larger circle, ठीक है, टचिंग स्मॉल सर्कल एट ए। ठीक है, छोटे सर्कल को ए पे टच कर रही है, पी क्यू क्या है, कोड है, जीवा है बड़े सर्कल की। ठीक है, 10 पी क्यू इज टेंजेंट टू स्मॉल सर्कल, है ना भाई। टेंजेंट होगी पी क्यू छोटे सर्कल पे, अगर वो किसी एक पॉइंट पे टच कर रहा है छोटे सर्कल को, तो ये इस सर्कल के लिए टेंजेंट होगी। अब ध्यान से देखिए, नाउ हमें पता है कि अगर टेंजेंट है, ठीक है, तो पी क्यू परपेंडिकुलर होगा ओ ए के, बिकॉज ओ ए क्या है, रेडियस है, ओ ए इज रेडियस ऑफ सर्कल। और ये परपेंडिकुलर क्यों होगा, हमें पता है थ्योरम 10.1 में यही सीखा है हमने कि भाई कोई भी रेडियस टेंजेंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे काटता है तो वो उसके परपेंडिकुलर होता है। तो उस थ्योरम से ये आ गया, ये परपेंडिकुलर है। अब ट्रायंगल ओ ए पी इज राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल ओ ए पी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है एट राइट एंगल ट्रायंगल है राइट एंगल्ड एट ए पे ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब अगर यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, ध्यान से देखना, तो क्या होगा, ये हमारा कर्ण हो जाएगा, है ना। ओपी जो है वो हो जाएगा कर्ण, बाकी की दो भुजाएं बेस और परपेंडिकुलर हो जाएंगे, यानी ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। बस वैल्यूज पुट करिए यहाँ पे। हमें पता है कि जो ओ ए है वो है 3 सेंटीमीटर एंड ओपी है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है, ये है ना। तो वैल्यू रख देंगे, ओपी है 5 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यूज निकालने की कोशिश करेंगे, 5 का वर्ग 25 हो गया इज इक्वल टू 9 प्लस ए पी का वर्ग। तो 9 को लेफ्ट साइड लेके आइए, ये माइनस का हो जाएगा, ए पी का वर्ग यहाँ पे आ जाएगा। अब मुझे बताइए कि ए पी वर्ग की वैल्यू कितनी है आपके पास, 16, तो ए पी की वैल्यू कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। -4 तो होगी नहीं, +-4 आएगा, ये -4 तो होगी नहीं क्योंकि कोई भी लेंथ नेगेटिव में नहीं होती। तो ये क्या आ गया, ये आ गया बच्चों, ये एपी आ गया आपका। एपी मतलब इतना पार्ट है 4 सेंटीमीटर का, यहाँ से यहाँ तक। हमें तो पूरा पी क्यू निकालना है ना।
यहां तक नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब देखिए, हमें चाहिए पी क्यू। अब हम बोल सकते हैं कि भाई एपी बराबर है ए क्यू, है ना? बोल सकते हैं या नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये है। आपको पता लगा कि एपी जो है ए क्यू के बराबर है, क्यों? तो एक प्रॉपर्टी होती है सर्कल की कि कोई भी, ठीक है, कोई भी सर्कल, ठीक है, सर्कल से हम कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कोड पे। समझना, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, कि किसी जीवा पे, ठीक है, सर्कल के सेंटर से हम कोई परपेंडिकुलर लंब डालेंगे या फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो उस जीवा को दो बराबर भागों में बांट देगी। समझ में आया? लिख देंगे इसको यहाँ, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल डिवाइड्स chord into टू इक्वल पार्ट्स। तो मैंने वही लिखा है यहाँ पे, ये दो इक्वल पार्ट्स हैं, ठीक है। इफ AP is equal to 4 सेंटीमीटर देन AQ is 4 सेंटीमीटर। अगर AP 4 है तो AQ भी 4 होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। Therefore ये क्या हो जाएगा, PQ कितना आ गया, 4 + 4 = 8। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जो PQ है वो AB प्लस AQ के बराबर है ना? तो ये 8 सेंटीमीटर आ गया। Therefore लेंथ ऑफ द chord इज 8 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल उत्तर हो गया, नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और करेंगे हम यहाँ पे। काफी आसान सवाल है ये भी, ध्यान पूर्वक देखना इसको। नीचे आपको आकृति भी मिल जाएगी, यहाँ पे फिगर भी आप देख सकते हैं इसका। देख पा रहे हैं सब? तो ये फिगर है इसका। यहाँ पे क्या बोला गया है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। आकृति में देख सकते हैं। सिद्ध कीजिए AB, ये हो गया AB प्लस CD बराबर है AD। ये AD है और ये है BC। इनको इक्वल प्रूव करना है। काफी आसान है, एक बार कोशिश करो। तो बच्चों सॉल्व करना है, बहुत आसान है। सबसे पहले हम एक चीज लिखते हैं, we know that tangents from a point outside the circle are equal। क्या है ये थ्योरम? 10.2 का है ना? थ्योरम 10.2 से हमें ये पता है कि भाई कोई भी टेंजेंट किसी सर्कल के बाहर से पॉइंट से इक्वल होंगी। मतलब कहने का क्या है कि मान लीजिए ये पॉइंट है सर्कल के बाहर, इस सर्कल पे एक ये टेंजेंट और एक ये टेंजेंट डाला तो ये दोनों इक्वल होंगे, है ना? तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि भाई
डी आर, ठीक है। तो डी आर है वो किसके बराबर होगा, डी एस के बराबर होगा। ये थ्योरम हमें पता है, इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। अब सिमिलरली ये एक सर्कल के बाहर पॉइंट है और ये दोनों टेंजेंट हैं, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो आप बोल सकते हैं AP बराबर है AS, है ना। ये सेकेंड इक्वेशन होगी। सिमिलरली पॉइंट B से ये दो टेंजेंट हैं, ये दो, तो हम बोल सकते हैं कि भाई BP इक्वल टू BQ, तीसरी इक्वेशन होगी। और ऐसे ही ये दोनों टेंजेंट बराबर हैं, यानी CR इक्वल टू CQ, ये फोर्थ इक्वेशन होगी। एडिंग ऑल 4 इक्वेशंस, सभी चारों समीकरणों को जोड़ के देखिए क्या आता है। तो सबसे पहले हम इसको जोड़ते हैं, डी आर प्लस डी आर प्लस AP प्लस BP इज इक्वल टू AS प्लस DS, ठीक है। इन दोनों को जोड़ा, प्लस और क्या हो जाएगा, ये हो गया AS, ये DS, फिर हमारे पास ये है CR, BQ और CQ, है ना, BQ प्लस CQ। अब ध्यान से देखना, DR प्लस CR क्या होगा, यहाँ देखिए ये है DR और ये है CR, तो ये DC के बराबर हो जाएगा। DC के बराबर हो जाएगा ये, या फिर हम CD के बराबर लिख सकते हैं, की बात है DC हो या CD हो, ये CD हो जाएगा। प्लस AP और BP किसके बराबर होगा, AP और BP AB के बराबर हो जाएगा ये। AS और DS इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये AS, ये DS, तो ये AD हो जाएगा। प्लस CQ और BQ को जोड़ेंगे तो ये BC हो जाएगा। बस यही तो प्रूव करना था हमें, क्या, कि AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, है ना। AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, ये प्रूव करना था, प्रूव कर दिया है, नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखना, जो क्वेश्चन हमने किए हैं उनको आप रिवाइज करेंगे, और आपने देखा होगा कि लगभग सभी क्वेश्चंस में जो हमने दो थ्योरम की थी वही यूज हो रही हैं अलग अलग तरीके से। तो बस इनको अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है। काफी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं तो प्रैक्टिस भी हो चुकी होगी अब आपकी, बस इनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, और कुछ डाउट होता है तो नेक्स्ट सेशन में जरूर पूछ लेना। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।